तो हेलो गाइस, होप आप सभी यार बढ़िया होंगे। स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों की, वो मैं बता देता हूँ। कल ही उसका नोटिफिकेशन आया था। वैसे ये बात हम लोगों को पता चल गई थी आज से 20 दिन पहले लगभग, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था यहाँ पे समाज कल्याण विभाग ने। और जो आप लोगों का अल्पसंख्यक वाला डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पे किया था आई थिंक। ठीक है, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट जो है उसने एक लेटर जारी किया था। जितने भी सचिव हैं, जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जितने भी वाइस चांसलर्स हैं रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के, उनको कि बायोमेट्रिक कराई जानी है, किन किन बच्चों की कराई जानी है अगर स्कॉलरशिप लेनी है। एक अलग टाइप का झुंझुना पकड़ा दिया। झुंझुना जानते हो, जिससे बच्चे खेलते हैं, जो खेलने वाला टॉय होता है और उससे आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं झुंझुना। वही आप ऐसे ऐसे करके आप बजाते रहते हो। ठीक है, झुंझुना करने का मतलब है ऐसा ट्रैप क्रिएट कर दो, ऐसी प्रोसेस कर दो कि वहां तक कम बच्चे जा पाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इफेक्ट। ठीक है, इसको फ्रिक्शन इफेक्ट बोलते हैं। जितना ज़्यादा आप फ्रिक्शन कर दोगे, फ्रिक्शन लेस मतलब घर्षण होता है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा आप अगर कोई रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन उस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रहा होगा, आपको खिसकाने में किसी चीज़ को देर लग रही होगी। तो वही ये प्रॉब्लम करने लग रही है गवर्नमेंट, उस प्रोसेस को टफ कर रही है और इतना ज़्यादा हार्ड कर रही है कि उसकी स्कार्सिटी बढ़ जाए, जिससे कम लोग वहाँ तक उसको बेनिफिट वहाँ को उसको कर सकें। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया है, तो अब सिंपल सा समझ लो कि अगर किसी भी चीज़ को रेयर करना है तो उस प्रोसेस को टफ कर दो। ठीक है, कि जिससे सारे बच्चे ना कर पाएँ उसको, और तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ तक कम लोग पहुँच पाएंगे। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि आप यार लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और आप लोगों का हार्ड वर्क चाहिए, और आप लोगों का डेडिकेशन चाहिए। ये 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी कौन करेगा? जो डेली जिसका डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन के साथ काम करेगा, वही आपका सक्सेस ले पाएगा। ऐसे ही है जितना स्कॉलरशिप में क्या है, स्कॉलरशिप में जो बच्चे एकदम उसके पीछे पड़े रहेंगे स्कॉलरशिप के, वही स्कॉलरशिप ले पाएंगे। हाँ भाई, यही हाल हो चुका है। अब मान लीजिए जो बच्चा अगर आउट ऑफ स्टेशन है तो उसको उस दिन बायोमेट्रिक करवाने के लिए आना ही पड़ेगा, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ये बायोमेट्रिक टोटली ऑफलाइन होने वाली है, अंगूठा आपका लगेगा जो मशीन होती है। और किन किन कास्ट का लग रहा है, सबसे बड़ी चीज इसमें रिलैक्सेशन ये है कि ओबीसी वालों को इसमें नहीं जाना है, इसमें जाना है जनरल वालों को, और इसमें जाना है एससी एसटी वालों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और जनरल वालों को इसमें जाना है। पूरी नोटिस यहाँ पे आ चुकी है, नोटिस भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उसमें आप लोगों का रिसिप्ट नंबर भी लिखा हुआ है कायदे में कि किन किन रिसिप्ट वालों को किस किस स्लॉट में आना है, टाइम भी बकायदा दिया हुआ है। ठीक है, और ये आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 3 दिसंबर से। 3 दिसंबर मतलब आज से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं आज से ऑलरेडी। और ये आप लोगों की जनरल वालों की चलने वाली है 11 दिसंबर तक। और जो एस सी एस टी वाले हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले बच्चे जो हैं, उनका 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, इसमें स्लॉट नंबर लिखा हुआ है। स्लॉट नंबर कैसे पता चेक करोगे? जो आप लोगों ने एग्जाम, जो आप लोगों ने जो अपना स्कॉलरशिप का वहाँ पे जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, फाइनल प्रिंट जो होगा आप लोगों का, ऑनलाइन से सेव करके आपने फाइनल प्रिंट दिया होगा, उसमें उन्होंने एक रिसीविंग लिखी होगी, जो रिसिप्ट उसमें आती है लास्ट में फॉर्म में, वो फाड़ के देते हैं। उसमें लिखा हुआ होगा कि एससी, और नीचे आपका नंबर लिखा होगा 307 या 308। तो जितने में भी उस स्लॉट में जो डेट और टाइम पड़ रहा है, उस डेट और टाइम को आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, उसमें स्लॉट नंबर भी लिखा हुआ है, और जो रिसिप्ट मिली है उसमें भी लिखा हुआ है, उसको भी सर्कल करके आप लोगों को दिखा दूंगा जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो रिसीविंग मिली थी उसको संभाल के रखना है। जिन लोगों की खो गई है उनका टाटा बाय बाय, स्कॉलरशिप से हाथ धो बैठोगे आप लोग। ठीक है, तो यही है अपडेट आप लोगों का। बाकी अगर और कोई भी अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा। जो मैंने लॉ बताए हैं इसमें फिजिक्स के और जो केमिस्ट्री के, होपफुली आप लोगों के समझ में आए होंगे। ऐसा ही सरकारी नौकरी की तरह हो रहा है। सरकारी नौकरी में स्टेज वो बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज पहले क्या होता था, आप लोगों का टेस्ट दे दिया, इसके बाद अब जैसे पुलिस में भी करवा रहे हैं, पीएसटी और पीजीटी कर, पीएफटी है, पता नहीं क्या क्या है, रनिंग करवाते हैं। इसके बाद फिर एक अलग से मेडिकल होता है, फिर इसके बाद फाइनल कट ऑफ आती है। तो कहीं ना कहीं स्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब स्टेज आप लोग बढ़ा दोगे, किसी प्रोसेस को टफ कर दोगे, तो वहां तक ऑब्वियस सी बात है कम लोग ही वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, वो छटनी होती चली जाएगी। तो वही प्रोसेस गवर्नमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट बहुत होशियार है। ठीक है, तो भाई अपना देख लेना। और यही अपडेट थी। बाकी नोट जो आप लोगों का नोटिस वगैरह वो भी आप लोगों को मिल रहा होगा टेलीग्राम वगैरह पे, व्हाट्सअप वगैरह पे। और एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एलयू वालों को टैलेंट डाउनलोड करना है। जो यूजी वाले हैं उनके लिए 99 में कर दिया गया है आप लोगों का। ठीक है, तो जाओ भाई, पढ़ाई लिखाई करो और आगे बढ़ो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।